बड़ी खबर आपको बता दें जो इस महायुद्ध से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर ये कि यूक्रेन को ब्रिटेन बड़ी सैन्य मदद देने जा रहा है। ब्रिटेन ने अपना सी किंग हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन सी किंग हेलीकॉप्टर दिया है। हेलीकॉप्टर के टारगेट पर रूसी सबमरीन रहेंगे। हेलीकॉप्टर देने से पहले यूक्रेनी आर्मी ने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी ली है। तो नाटो देशों का समर्थन, पश्चिमी देशों का समर्थन यूक्रेन को मिल रहा है, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बड़े पैमाने पर अमेरिका अब तक मदद कर रहा था, जर्मनी मदद कर रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो चुका है जब की ओर से सी किंग हेलीकॉप्टर यूक्रेन को मुहैया करवाए जा रहे हैं। तकरीबन 10 से ज्यादा स्टाफ ऐसे हैं जिन्हें इस हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि अब इसे सीख कर रशिया पर काल बनकर टूटेंगे। इस मदद से यूक्रेन कितना मजबूत होता है और आने वाले वक्त में इस युद्ध की शक्ल सूरत क्या हो सकती है, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि लगातार हथियार मिलने से यूक्रेन अपने आप को इस जंग में अब तक खड़ा कर पाया है। इससे पहले आपको याद होगा कैसे एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी की ओर से दिए गए थे। ब्रिटेन अब सी किंग हेलीकॉप्टर दे रहा है, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। इसकी मदद से जो समुद्री रास्ते से हमले किए जा रहे थे रूस की ओर से, वो जवाब दे पाएगा यूक्रेन। रूस के खिलाफ अब यूक्रेन को एक और मजबूत हथियार मिल गया। ब्रिटेन ने अपना विध्वंसक और युद्धक हेलीकॉप्टर यूक्रेन को दिया है, जो न सिर्फ यूक्रेन को हवाई ताकत से मजबूत करेगा, बल्कि समंदर से बढ़ते रूसी खतरों से भी निपटने में मददगार साबित होगा। ब्रिटेन ने अपने सी किंग हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूक्रेन को सौंप दी, जो इस वक्त यूक्रेन में एक्टिव हो चुके हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में यह पहली बार है जब नाटो देशों की तरफ से इस तरह के युद्धक हेलीकॉप्टर यूक्रेन को सौंपे गए हैं। ब्रिटेन ने नए युद्धक हेलीकॉप्टर को सौंपे जाने से पहले यूक्रेनी एयरफोर्स के जवानों को सी किंग हेलीकॉप्टर की पूरी ट्रेनिंग दी। करीब 6 हफ्तों तक ब्रिटेन की रॉयल नेवी फोर्स ने यूक्रेनी आर्मी को इसे उड़ाने और इससे अटैक करने की पूरी ट्रेनिंग दी, जिसके बाद सी किंग हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूक्रेन को सौंप दी गई। ब्रिटेन के इस सी किंग हेलीकॉप्टर की ताकत यह है कि ये एंटी सबमरीन के लिए डिजाइन किया गया एक हेलीकॉप्टर है और समंदर की निगरानी में बेहद माहिर है। सैनिकों के मिशन को सफल बनाने में इसका बड़ा योगदान है। इसके अलावा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में सी किंग हेलीकॉप्टर का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन का दौरा किया था, जिसमें सुनक ने यूक्रेन को 50 बिलियन पाउंड का डिफेंस पैकेज, 125 एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम देने का ऐलान किया था। इसके बाद लगातार यूक्रेन को सैन्य सहायता मुहैया कराई जा रही है। ब्रिटेन ने हाल ही में तोप और करीब 10,000 गोला बारूद भी यूक्रेन को भेजा है। इसके अलावा अपने सबसे घातक हथियार ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल का एडवांस वर्जन भी यूक्रेन को दिया है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन जिस तरह से सैन्य सहायता कर रहा है, इससे यही लगता है कि यूक्रेन के लिए अब अमेरिका से भी बड़ा मददगार ब्रिटेन बनकर उभरा है, जो पुतिन को भी खटक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नौ भारत। ये मदद कितनी मददगार साबित होगी यूक्रेन के लिए आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इंटेंशन यूरोपीय देशों की साफ नजर आती है, पश्चिमी देशों की साफ नजर आती है कि वो यूक्रेन के साथ कैसे खड़े हैं। लेकिन ब्रिटेन से यूक्रेन को मिले सी किंग हेलीकॉप्टर की ताकत के बारे में आपको बताते हैं। इसका पूरा नाम है WS-61C, जिसे कहा जाता है सी किंग हेलीकॉप्टर। ये एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। सबमरीन को टारगेट करने में ये माहिर है, इसकी बड़ी क्षमता है। समंदर की निगरानी, सैन्य मिशन में सफल इस्तेमाल, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रफ्तार 208 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ऐसे में ये दुश्मन पर काल बनकर टूटता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जब यूक्रेन को इसकी मदद दी गई है तो ये अब तक की सबसे बड़ी मदद है। अब तक आपको ये जरूर सुनने में मिला होगा कि कैसे अमेरिका ने मदद की, कैसे दूसरे देश सामने आए, लेकिन इतने बड़े हथियार के तौर पर कोई दूसरा देश अब तक यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं था। सबमरीन सिस्टम जो है वो दिया गया है। ये सबमरीन हेलीकॉप्टर जो कि समुद्र में यूक्रेन को बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा। हालांकि अब तक इस पूरी जंग में यह जरूर देखने को मिला है कि दूसरे देशों से मिले हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन जितना करता है उसका
जवाब रशिया की ओर से दे दिया जाता है। तो क्या इसकी काट रूस के पास मौजूद है? अहम बात यह है कि ब्रिटेन से मिले सी किंग हेलीकॉप्टर यूक्रेन की कैसे मदद करेंगे, तो हम आपको उसे भी समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये यूक्रेन की मदद करने वाले हैं। तबाह इलाके में सर्च और रेस्क्यू में मदद करेगा। ये रूसी सबमरीन को टारगेट करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि पानी के रास्ते अब तक जो कहर बरपा रहा था रशिया, उसे जवाब देने में यूक्रेन सक्षम हो जाएगा। ब्लैक सी, क्रीमिया पर निगरानी में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम होगी। क्रीमिया अभी हालांकि अभी जेलेंस्की ने कहा था कि क्रीमिया के बिना ये पूरा युद्ध जो है वो अधूरा है, तो ऐसे में इसकी निगरानी में ये सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। युद्ध इलाकों में हथियार और ट्रांसपोर्ट सप्लाई इससे आसानी से किया जा सकता है। वॉर जोन में रूसी सैनिकों पर अटैक के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसकी खासियतें हैं। जो कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन को ये मिल रहे हैं तो ये रशिया के लिए जरूर चिंता बढ़ा देंगे कि रशिया इन सब चीजों से कैसे पार पाए, और दूसरे देशों की तरफ से भी हथियारों की मदद जो है वो लगातार मिलती जा रही है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि अब यूक्रेन जो है वो इस वॉर में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ब्रिटेन की ये मदद क्या कहती है, ये कितना सशक्त बनाएगी यूक्रेन को, इसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब जुड़ गए और मेजर मोहन कुमार हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। कुलकर्णी सर, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। ये एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर जो दिया गया है ब्रिटेन की ओर से, इस मदद को कैसे देखना चाहिए? क्योंकि हाल ही अभी ऋषि सुनक गए थे और उन्होंने इंडिकेट कर दिया था कि जितनी मदद हो सकेगी ब्रिटेन मदद करेगा यूक्रेन की, और ये पहली मदद की खेप। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? धन्यवाद। मैं कहूंगा कि रूस हर हमेशा कहता आया है कि यूके जो है उसका एक बड़ा जबरदस्त दुश्मन है यूक्रेन के बाद, और ऐसी हालात में जब यूके ने यूक्रेन को तकरीबन 2.1 बिलियन पाउंड्स का एड 2022 में, और यही कहा है कि इतना ही एड वो देंगे 2023 में भी। और इतना ही नहीं, क्योंकि जैसे अमूमन देखा जा रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट डोनर अगर कहे तो वो बनता है यूके, क्योंकि तकरीबन $20 बिलियन का एड तो ये दे रहे हैं अमेरिका, और इसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है वो भी तकरीबन 3 बिलियन यूरोस का मदद कर। तो मदद की जो जरूरत है यूक्रेन को मिल रही है, खासकर उनको मालूम है कि सर्दियां आ रही हैं, और जिस प्रकार से रूस लगातार यूक्रेन के पावर शॉर्टेज में लगा है, जो परेशानी जो यूक्रेन को हो रही है, सर्दियां शुरू हो गई हैं, -20 डिग्री टेम्परेचर हो गए। तो ऐसी हालात में यूक्रेन को जो रूस है इतना कठिन कर सकता है, और चाहता है रूस यही है कि लड़ाई इसी सर्दी में खत्म होनी चाहिए, और पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन जो है किसी प्रकार से सर्दी खींच ले, उसके बाद फिर एक साल हम रूस के साथ निपट लेंगे। ऐसी हालात में जब यूक्रेन को यूके जो है सी किंग हेलीकॉप्टर दे रहा है, जैसे आपने ठीक कहा, वो एंटी सबमरीन है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस है, और उसका रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर है। यही नहीं, आप कोई भी जब आसमान में कोई चीज उड़ रही होती है तो वो आंख और कान का काम करे, उनको सारा का सारा मालूम है। ब्लैक सी फ्लीट हुआ, उसका बाल्टिक फ्लीट हुआ, नॉर्दर्न पैसिफिक फ्लीट हुआ, तो ये जितने फ्लीट्स हैं जो समुद्र के रास्ते हैं उनके ऊपर निगरानी रखते हैं, प्लस सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। इसके अलावा यूके ने उनको 10,000 आर्टिलरी राउंड दिए हैं, जिसके यही नहीं है यहाँ पे खत्म होता, लगातार यूके यूक्रेन को देता आया है, चाहे वो जैवलिन मिसाइल्स हो, चाहे स्मॉल आर्म्स एमिनेशन हो, चाहे हो, चाहे बीपीजेज हो, चाहे अब सर्दियां आ रही हैं, -20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यूक्रेन के अंदर, तो उनके लिए सर्दी के लिए गरम गरम कपड़ों का इंतजाम उनके जवानों के लिए कर रहे हैं। तकरीबन 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को वो ट्रेनिंग दे रहा है। तो ऐसे हालात में मकसद साफ है कि लड़ाई खत्म करने का कोई नहीं देख रहा। बिल्कुल सर। किस तरीके से और लड़ाई खत्म कैसे होगी, क्योंकि नाटो या फिर जो पश्चिमी देश हैं वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और उन्हीं मदद के बल पर आज यूक्रेन 9 महीने से ज्यादा रशिया के आगे इस युद्ध में टिका हुआ है। मोहन कुमार सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं, ये जो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर की सौगात दी गई है, ये कैसे इन तमाम इलाकों में सशक्त करेगा यूक्रेन को? क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ब्लैक सी के रास्ते से जो रशिया के अटैक रहे हैं वो यूक्रेन को सबसे ज्यादा घात करते हैं। अब उस मोर्चे पर कितना मजबूत यूक्रेन होने जा रहा है? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, इस वॉर में एक चीज बड़ी क्लियर साफ तौर पे उभर के मुझे लगता है सामने आ रही है जी, वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। रशिया जो है कभी भी अपनी शुरू से जाना जाता है अपनी आर्टिलरी के लिए,
अपनी टैंक्स के लिए, और रशिया के दोनों चीज इसमें टैंक्स भी फेल हो रहे हैं और उनकी आर्टिलरी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही, जो कि हमेशा से इफेक्टिव रही है। किसी भी वॉर में अगर रशिया ने कोई वॉर जीता है तो उसमें उसकी आर्टिलरी और टैंक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अभी दोनों चीज इनकी काम नहीं हो रही। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो रीजन मैं देख रहा हूँ वो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। सो हमारे लिए भी बड़ी सीखने वाली बात है कि इंडियन आर्मी को भी इसमें एक चीज हमको ये सीखनी पड़ेगी कि हमारी डिपेंडेंस ऑन रशियन वेपन्स उसको हम थोड़ा कम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूँ इसमें वो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो जो टेक्नोलॉजी आ रही है विच इज अनकन्वेंशनल, जो हमारी पुरानी सोच थी उससे थोड़ा सा अलग चल के एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आ रहा है। सी किंग का जो सपोर्ट आप बोल रहे हैं कि सी किंग उसमें जो है, सी किंग डेफिनेटली ये दुनिया का बेहतरीन हेलीकॉप्टर है और इसकी सपोर्ट डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो डालती है जी। और मेरे ख्याल से इसकी जरूरत इस वक्त ज्यादा पड़ी है, जैसा कि जनरल साहब ने भी बोला है कि अभी चूंकि अभी सर्दी का मौसम आने वाला है और उससे पहले कि डेफिनेटली उसमें दोनों ही कंट्री चाहेंगे कि वॉर किसी तरीके से खत्म हो जाए कन्विंसिंगली, क्योंकि सर्दी का मौसम आने के बाद ये कन्वेंशनल वॉर से चेंज होकर शायद एक डिफरेंट लेवल में जा सकता है, जहाँ तक कि मेरा ख्याल। ये अगर एक थोड़ा सा पॉज लगेगा क्योंकि दोनों देश जो हैं वो उस वॉर को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उस पॉज में स्ट्रेटेजीज पर भी काम किया जाएगा और उन स्ट्रेटेजीज में जो दूसरे देशों से मिल रही मदद है वो यूक्रेन का कितना साथ दे सकती हैं, इस पर मैं आपसे तमाम चीजें समझता रहूंगा सर, लेकिन अपने दर्शकों को एक एक बारी समझाने की कोशिश करते हैं कि इस युद्ध में आखिर चल के आ रहा है। दरअसल रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद करने वाले अमेरिका से भी बड़ा मददगार अब ब्रिटेन बनकर उभरा है। ब्रिटेन ने अब तक कौन कौन से हथियार यूक्रेन को दिए हैं जिसका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर रहा है, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। अब तक ब्रिटेन की तरफ से सी किंग हेलीकॉप्टर जो कि अब तक की सबसे बड़ी मदद की जा रही है, उसके बारे में तो हमने आपको कई स्पेसिफिकेशंस बताए, इसकी सौगात मिली। इसके अलावा ब्रिम स्टोन 2 मिसाइल, आमराम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 25 एंटी एयरक्राफ्ट गन मिली है यूक्रेन को और इससे यूक्रेन इस जंग में रशिया को लगातार जवाब दे रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियां, तोप, गोले, यानी कि वो तमाम चीजें जो इस जंग में यूक्रेन को खड़ा कर सकती हैं रूस के खिलाफ, वो यूक्रेन को मुहैया करवाई गई है ब्रिटेन की ओर से। मैं संजय कुलकर्णी साहब आपसे समझने की कोशिश करता हूं, ये जो एम्यूशंस या फिर हथियार मुहैया करवाए गए ब्रिटेन की ओर से, अब ये तो साफ समझा जा सकता है कि अमेरिका से ज्यादा मदद ब्रिटेन कर रहा है। अगर इसे वर्ल्ड डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें तो इतनी मदद क्यों? ब्रिटेन की इसके पीछे सोच क्या हो सकती है? क्या महज रूस से लोहा लेने के लिए, रूस के खिलाफ मजबूत करने के लिए यूक्रेन को यह मदद दी जा रही है, इसके पीछे कोई और टैक्टिक्स हो सकती है? क्रीमिया में 2014 के बाद से लगातार रूस इस बात को कहता आया है कि अगर उसका कोई बड़ा दुश्मन है यूरोप के अंदर तो वो है यूके, और ये दोनों की दुश्मनी बहुत पहले से है, इसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन 40,000 रशियन रहते हैं यूके के अंदर। जिस प्रकार से सैंक्शंस लगे हैं, जो ओलिगार्क बोलते हैं, जो बिलियनर्स हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, जो मदद करते हैं, उनका मानना है कि पुतिन को अपना और मजबूत बनाने में, तो यूके अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है। तो यूके किसी भी हालत में अमेरिका के आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि अधिक से अधिक $2.3 बिलियन का एड इस साल, 2.3 बिलियन पाउंड का एड अगले साल, और इसी माफिक अमेरिका ने तो अभी तक $20 बिलियन का एड दे दिया है। तो कोई ये नहीं। जर्मनी जरूर, यूके बार बार कहता है कि जर्मनी जो है वो यूक्रेन को मदद नहीं करता है जितनी वो करते हैं। तो उस हालात में समझ सकते हैं कि यूके और जर्मनी के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत दरार है। हर कोई चाहता है कि यूक्रेन की मदद करें, और यूएसए और यूके के जो संबंध है वो बहुत अच्छे संबंध है। तो ऐसी हालात में जिस प्रकार से प्रिसिजन एम्युनिशन जैसे बात कर रहे थे मेजर मोहन साहब, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अभी तक हम लोग आर्टिलरी और टैंक्स के बात पर, अभी प्रिसिजन जितने भी इक्विपमेंट हैं, चाहे जैसे आप मिसाइल्स कह रहे हैं, उनका रेंज तकरीबन 12 मील, तो तरह तरह के रेंजेस के इक्विपमेंट इनको दिए गए हैं ब्रिटेन के द्वारा, और उनकी ट्रेनिंग भी देता है, चाहे और एम्बुलेंस दिए हैं, एजुकेशन दिया है, इंजीनियरिंग का सामान दिया है, तरह तरह के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स दिए हैं, रेडार्स दिए हैं, एंटी ड्रोन इक्विपमेंट दिया है। सी किंग का एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी यूक्रेन में पहुंच गया है, बाकी 2 आ रहे हैं, उनके पायलट्स की ट्रेनिंग
वो देने की कोशिश कर, तो यूके दिखाना चाहता है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। आप ये देखिए, ये सर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि यूक्रेन की ज्यादा मदद करा। मैं मेजर मोहन जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल रूस अब यूक्रेन पर घातक क्रूज मिसाइलों से हमला करने लगा है। ब्रिटेन यह दावा कर रहा है कि रूस के पास मिसाइलों की संख्या कम हो गई है, इसलिए अब क्रूज मिसाइलों से रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा बयान है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध में क्रूज मिसाइलें दागी जा रही हैं, यह ब्रिटेन का दावा है। रूस के पास मिसाइलों की संख्या कम हो गई है, डमी परमाणु हथियार के साथ क्रूज मिसाइलें दागी जा रही हैं। AS-15 क्रूज मिसाइलों से अटैक कर रहा है रशिया, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। ब्रिटेन सरकार कह रही है कि पुतिन ने यूक्रेन में डमी परमाणु हथियारों के साथ क्रूज मिसाइलें दागी क्योंकि उनके मिसाइल स्टॉक्स बहुत कम हो गए। एक तरफ यूक्रेन को मिलती मदद, दूसरी तरफ ये दावा ब्रिटेन सरकार का कि अब रशिया के पास मिसाइलें कम हो गई हैं। हालांकि इसके पीछे सच क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक दावे कई सारे किए जा चुके हैं। अब से 3 महीने पहले ही कहा जा रहा था कि अब रशिया जो है वो बैकफुट पर आ चुका है, लेकिन रूस ने एक बार फिर से पलटवार किया। तो क्या ये एक स्ट्रेटेजी है रूस की ये बताने की कि उसके पास हथियार कम है, या फिर वाकई में ये इनपुट सही है ब्रिटेन सरकार के पास जो है कि रशिया के पास हथियार कम हो गए, मिसाइलों की संख्या कम हो गई है? मेजर मोहन, मैं अगर आपसे समझने की कोशिश करूं सर, ब्रिटेन तो ये दावा कर रहा है कि रशिया के पास मिसाइलों के स्टॉक्स कम हो गए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि अभी रशिया के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा था कि अभी तो हमने असल हथियारों को दागा ही नहीं है यूक्रेन के ऊपर। तो आपको क्या लगता है इन तमाम दावों के बीच में क्या ये सिर्फ एक प्रॉक्सी वॉर है, क्या सिर्फ ये एक दबाव बनाने की कोशिश है, या इसके पीछे कुछ सच्चाई हो सकती है? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा कहा। मैं उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट यूके का लगता है, मेरे को लगता है ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का है, जो पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई सिर्फ यूएस को या उसकी वर्ल्ड ओवर उसकी यूएस का ये स्ट्रेटेजी रहता है कि भाई वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से जीते। यूके भी शायद वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है कि वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है, देखो हमें समझना चाहिए कि रशिया जो है आर्म्स टेक्नोलॉजी में एक नंबर 1 कंट्री है, और जितना आर्म्स का सप्लाई है, जितना आर्म्स उनके पास है, जितना टेक्नोलॉजी पास है, वो शायद ही किसी जी हेलो जी सर प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा। चलिए, हो सकता है कोई तकनीकी दिक्कत हो। संजय जी, अच्छा ठीक है, मेजर मोहन तक आवाज पहुंची। सर प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा। चलिए, मैं मेजर मोहन जी आपके पास आऊंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है। संजय कुलकर्णी जी, मैं आपका रुख करूं, लेकिन अपने दर्शकों को दरअसल यह समझाने की कोशिश करते हैं कि रूस और ब्रिटेन की जो अदावत है वो कितनी पुरानी है। इसे समझाने के लिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इक्वेशंस बताने की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के बीच में आखिर क्या परिस्थितियां रही हैं। शुरुआत से ही दरअसल ब्रिटेन पुतिन की आंखों में चुभता रहा है। यूक्रेन को ब्रिटेन की सैन्य मदद से पुतिन बेहद गुस्से में है। पहले जॉनसन, अब सुनक के कीव दौरे से पुतिन भड़क उठे हैं। तो ये दरअसल इक्वेशन है दोनों देशों की, जिसकी वजह से दोनों देशों में आज इतनी कटुता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई अग्रणी है मदद करने में तो वो ब्रिटेन है। ऋषि सुनक भी मिलने गए थे, उन्होंने जाकर मुलाकात की थी और हर मदद का भरोसा दिया था। यूक्रेन और ब्रिटेन की मुलाकात जो होती रही है उस पर गुस्सा पुतिन दिखाते रहे। पहले जॉनसन, अब सुनक के कीव दौरे से पुतिन काफी ज्यादा भड़क चुके हैं। मॉस्को पहले भी लंदन को डायरेक्ट वार्निंग दे चुका है, यानी कि पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर आप मदद करेंगे तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और ना सिर्फ इन्होंने ब्रिटेन को लेकर यह बात कही थी, बल्कि पूरे पश्चिमी देशों को लेकर यह बात कही थी। रूस ने कहा था कि यूक्रेन को दी गई मदद कभी भूलेंगे नहीं, यह बड़ी बात कही गई थी। इसके बावजूद यूक्रेन को मदद मिल रही। रूसी फ्लीट पर अटैक के पीछे ब्रिटेन का हाथ भी बताया गया था। रूस ने कहा था कि ब्रिटेन की मदद से ड्रोन अटैक रूस पर किया गया है। प्रधानमंत्री बनने पर पुतिन ने बधाई भी नहीं दी है ऋषि सुनक को। हाल ही में भी ऋषि सुनक बधाई के पात्र थे क्योंकि प्रधानमंत्री बने। पुतिन ने कहा था कि हम ब्रिटेन को अपना दोस्त नहीं मानते हैं। एक्सपर्ट लंदन पर मिसाइल अटैक की बात पहले ही कह चुके हैं। तो ये दोनों देशों की तलखी है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दोनों देश
कैसे एक दूसरे पर वैश्विक स्तर पर हमला बोलते रहे हैं, ये किसी से छिपा भी नहीं। इधर महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन को दहलाया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया गया है। रूस की सेना ने कीव पर घातक रॉकेट्स दागे हैं। राजधानी कीव में ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस के हवाई हमलों में कई इमारतें निशाना बनी हैं। रूस के हवाई हमलों में कई लोग बुरी तरह से जख्मी भी हो गए। तो एक तरफ स्ट्रेटेजिक वॉर लगातार जारी है, दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे जमीनी स्तर पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। फिलहाल ये जो आप हमले की तस्वीर देख रहे हैं, ये कीव में रूस के अटैक की तस्वीरें हैं। संजय जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि कीव में जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, कैसे इमारतें जमींदोज हो गई। लेकिन अब उस पर यह सवाल खड़ा होता है कि ब्रिटेन दावा कर रहा है कि अभी मिसाइलें या हथियारों का स्टॉक रूस के पास खत्म हो रहा है। तो क्या ये बात गले से उतरती है? क्या ये बात पचती है? क्योंकि एम्यूनिशंस के मामले में रूस कहां स्टैंड करता है पूरे वर्ल्ड में, ये हम सब जानते हैं। अनुराग, अगर आप देखें, रूस जो है तकरीबन 24,000 आर्टिलरी राउंड पर डे फायर करता है। 24,000, आप समझ सकते हैं कि क्या तादाद। यूक्रेन तकरीबन 7 से 8,000 आर्टिलरी राउंड फायर करता है। चाहे प्रिसिजन ना हो, लेकिन इसके द्वारा जब बरसते हैं ये राउंड तो नुकसान बहुत होता है। चाहे आदमियों की तादाद मरने की शायद कम हो, क्योंकि पता चल जाता है ये राउंड आ रहे हैं, तो पर लेकिन नुकसान जबरदस्त है कि पूरे जिस प्रकार से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये सब नुकसान हो रहा है। 50 से 60% जो है ब्लैकआउट हो रहे हैं, परेशानी दिक्कत आ रही है। रूस का कहना है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम है उसके ऊपर जो हमला किया है वो यूके ने किया है। यूके का कहना है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो स्कॉटलैंड के इर्द गिर्द है और वो रूस के रिसर्च व्हीकल्स ने उनको नुकसान पहुंचाया है। तो ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जो है वो लगते रहेंगे, लेकिन मकसद एक है कि सर्दी शुरू हो चुकी है और इस सर्दी में अगर रूस कुछ कर सकता है तो उसको मालूम है अभी ही करना है, और यही कारण है कि रूस लगातार। मेरे पास लास्ट कुछ सेकंड बचे हुए। मोहन जी, मैं आखिरी समअप आपसे चाहूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में यूक्रेन ने कहा है कि अगर इस युद्ध का समअप होगा तो बिना मॉस्को के वो समअप नहीं हो सकता है। तो क्या दूसरे देशों से मिल रही सहायता के दम पर यूक्रेन वाकई में इतना स्टैंड करता है कि वो मॉस्को रशिया से ले ले? देखिए, मुझे जो लगता है कि वो यूक्रेन का एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज उसको मिल रहा है जी। ये डेफिनेटली जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, मुझे लगता है तो जजमेंट बहुत ज्यादा बोल दिया उन्होंने। ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा है मुझे, मिलिट्रीली ये पॉसिबल नहीं है, बट लेकिन साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है जी। पर जहां तक मेरा ख्याल है कि अभी धीरे धीरे जो एज रशिया के पास थी, जो एक एडवांटेज रशिया के पास था, वो धीरे धीरे वो एडवांटेज उसके हाथ से निकल रहा है और ये धीरे धीरे। ठीक है सर, शुक्रिया आपका सर, वक्त इतनी इजाजत देता है। संजय जी आपका और मोहन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त